यार मुजाहिद, इस वक्त हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए खड़े हैं क्या? आप देने के लिए नहीं, पता करने के लिए खड़े कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर डॉक्टर SRH मेडिकेयर में डॉक्टर सबा जीवानी ये कंडक्ट कर रहे हैं इनका टीम के साथ। 15 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करने का। बच्चों को गाइड करती हैं और उनको सही पोटेंशियल की तरफ उनको डायरेक्ट करती हैं। क्या बात, हम भी देखें हमारा क्या होने वाला है फ्यूचर में। आइए। बड़ी लंबी इंटरेस्टिंग तरीके से लगाया है यहाँ पर पूरा टेबल, और बच्चे अच्छे खासे नंबर्स में बच्चे आए हुए हैं और सब लोग एनरोल किए हुए हैं और टेस्ट दे रहे हैं अपना। मुजाहिद, हम यहाँ पर डॉक्टर सबा जीवानी के पास हैं और ये एप्टीट्यूड टेस्ट अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट भी है, राइट? थैंक यू। और क्या क्या है बताइए हमको, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम? आई एम अ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा जीवानी विद 14 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जो हम अनफाल फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, यू कैन से इन लार्ज नंबर्स। दिस इज द 3rd ईयर दैट वी आर डूइंग इट। और एप्टीट्यूड टेस्ट करने का मकसद यही कि बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है क्या करना है इतना सारा, और पता रहता है तो उसकी फ्रेंड्स ही पता रहता है, खुद का दिमाग नहीं चलाना है। तो ये करियर जो हम टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली उनका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होता है। उनके खुद में जो पोटेंशियल है, एबिलिटी है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो सबको वर्कअप करके वी कम अप विद एन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उनका टेस्ट होता है अराउंड 30-35 मिनट्स। फिर लास्ट में वी गॉट एक्सपर्ट का पैनल, वहाँ पे वो फैमिली के साथ मेंबर जो भी पेरेंट आया है, फादर आया, उसके साथ बैठ के लास्ट में करियर काउंसलिंग होता है। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट होता है कोई यंगस्टर्स को, या कौन सी क्लास में होना चाहिए कि उनको शुरू कर देना चाहिए गेम लेके चलना लाइफ में? क्योंकि हम कॉलेज में आते आते अगर पता नहीं हमको क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, तो व्हाट इज द राइट एज और व्हाट इज द राइट क्लास टू? The exact one is to get your aptitude test done when you are in your 8th grade. 8th grade. That is for ICSE students because 8th grade खत्म होता है, then they have to choose their field. Then if you go to see 9th is the exact. You फिर 9th के बाद 10th. But if you want to get an early picture कि मुझे करना क्या है, गाइडलाइंस कैसे हैं, तो 9th standard is the perfect. Because आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरा करियर किस डायरेक्शन में है। वो डायरेक्शन ही नहीं रहता है एंड वी गेट कंफ्यूज। सो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आप 9th में मिस हो गए तो डरने की बात नहीं है, 10th भी है आपके पास। सब 10th स्टैंडर्ड में भी एप्टीट्यूड टेस्ट करा सकते हो, बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए कि आजकल के बच्चे यंगस्टर्स को, ऑब्वियसली IT इज द थिंग दैट राइट नाउ इज ट्रेंडिंग, कि बच्चे किस में जाना चाहते हैं? मोस्टली आपको रिस्पांस किस में मिला है कि यंगस्टर्स इंटरेस्टेड है? बहुत सारे यंगस्टर्स जो यहाँ पे रिस्पांस मिला है, दे ऑल वांट टू गेट इनटू IT, यस, बट हमें लॉ का ज्यादा प्रेफरेंस मिला है। पीपल वांट टू गेट इनटू लॉ, पीपल वांट टू गेट इनटू IT, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट लॉ एंड डिजिटल मार्केटिंग। Because right now it's a creative world, so everybody think that's a simple way, कि through Instagram, through Facebook, but again there is a lot to it. It's just वो बच्चे अभी फिलहाल grow हो रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं, but law I'm getting, IT I'm getting, digital marketing I'm getting, doctor I'm getting, but more if you go to see, I'm seeing a lot of law that is looking in for you. आप क्या रिकमेंड करती हो बच्चों को, किसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए, और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहती हूँ इसमें, यू हैव टू आस्क द चाइल्ड उसका इंटरेस्ट क्या है। मैं तो बोलूँगी आप डॉक्टर बन जाओ मेरी डॉटर को, मेरा इंटरेस्ट नहीं मैटर होता, उसका इंटरेस्ट मैटर होता है कि उससे क्या बनना है। बट फैमिली का भी रोल उतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो इनकलकेट करते हैं एजुकेशन घर पे, जो ज्यादा ट्रेंड देखता है, जो फैमिली से लेगेसी आती है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई डॉक्टर फैमिली से आता है, कोई लॉयर फैमिली से आता है, कोई मीडिया फैमिली से आता है। इज दैट? Yes, family plays a lot of major role in all this. But end of the day, again I repeat, it has to be the child's ability. आपकी family की legacy doctor है, but his interest is not into doctor field at all. His interest is completely different. Could be into IT, could be into fashion, could be completely different. He will not succeed as you want. Legacy he will move ahead. But जो उसको success चाहिए वो interest के साथ match नहीं होगा. So then the child will not will. One last question. I won't disturb you much. आपका बहुत time it's okay, yeah. Family का क्या रोल होना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं, पकड़ के रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चे के साथ बैठिए, उसका इंटरेस्ट जानिए, आप आपका इंटरेस्ट भी बताइए कि बच्चे भाई मुझे तुझे चाहिए कि तू जो डॉक्टर बने फॉर एग्जाम्पल, और बच्चा कहे कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो सिट के क्यों उसे ये करना और आप क्यों उसे बोलो। कम ऑन अ सिंपल ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड, एंड देन अंडरस्टैंड कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है, आपकी बात का कितना इंपॉर्टेंस और उसका इंटरेस्ट कितना है। सिर्फ पेरेंट्स के बोलने से नहीं, बच्चों के साथ, आजकल का पेरेंट्स का प्रॉब्लम है कि बच्चों के साथ बैठते नहीं है और डिस्कस नहीं करते।
That is the need, I think. We have to stop that, but that will never stop because we are into a much developed generation, AI generation. So that is difficult, yes. हम टाइम लिमिट ला सकते हैं, वो अगेन पेरेंट्स के ऊपर है. बट पेरेंट्स अगर लगता है कि बच्चे आपकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, मेक इट अ पॉइंट कि आप बच्चों के साथ बैठो. या तो कोई काउंसलर के पास जाओ, आप तीनों बैठो, डिस्कस करो, अच्छे गाइडलाइंस के पास जाओ एंड गेट अ क्लियर पिक्चर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ सवाल पूछना है मुझे, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है. बहुत अच्छा समझ में आया. काश मेरे टाइम पे ऐसा कुछ होता. You can get it done now also. It's never too late. दाढ़ी सफेद हो गई है, बहुत लेट हो गया. बट हाँ, थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग एंड Yeah, we are getting a lot. Congratulations for Thank you, thank you, thank you.